और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम दूसरे नंबर और तीसरे नंबर आने के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। गुजरात में हम सीधे सीधे नंबर 1 के लिए चुनाव लड़ेंगे और ये जनता तय करेगी आने वाले समय में। अभी यहाँ की सरकार की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसकी एक रिपोर्ट आई है, हमें पता चला है। तो इनके इंटरनल इंटेलिजेंस के हिसाब से ये हमें लगभग 55 सीटें दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 55 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की खुद की इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है यहाँ की सरकार की, वो 55 सीटें दे रही है। हमारी खुद की सर्वे की एजेंसी है, हम खुद सर्वे कराते हैं, हम बड़े साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमने बाकी के स्टेट्स में भी साइंटिफिक तरीके से लड़ा, यहाँ भी साइंटिफिकली हमने असेसमेंट किया है। हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से आज की डेट पे हमारी लगभग 58 सीटों के आसपास आ रही है। ये तो रही सीटों की बात, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि वोट कहां से आ रही है। एक तो गांव में जो कांग्रेस की डोमिनेंस वाले एरिया थे, वहां पे सारी जनता कह रही है कि कांग्रेस तो बीजेपी को हरा नहीं सकती, इस बार आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अब आते हैं शहरों में जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो सारे त्रस्त हैं बड़े, वो सारे आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुए। उनने सुना है कि स्कूल कैसे अच्छा हुआ है, अस्पताल कैसे अच्छा हुआ है, बसों में फ्री कैसे अच्छे हुए हैं। तो वो वाली पूरी सेक्शन वोट कर रही है। और शहर के वो सेक्शन भी जो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी इतने समय तक, वो भी अब आम आदमी पार्टी को वोट देगी। ये आज के तारीख पे जब हम इस स्थिति में है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। और जिस बदलाव के लिए गुजरात की जनता आस लगाए बैठी है, वो बदलाव निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। देखिए, चुनौती तो हर काम पे होती है, काम छोटा हो या बड़ा हो। और जो योद्धा होता है, जिसे युद्ध पे जाना है अपने देश की रक्षा के लिए, वो ये नहीं देखता कि सामने क्या है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि जनता इस बार बदलना चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। तो जहां जहां जनता बदलाव चाहती है, जहां जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए, अरविंद केजरीवाल जी आए, हम वहां जाते हैं और काम करते हैं। बाकी ये जनता के हाथ पे, जनता जिताएगी, जनता लड़ाएगी। पूरी की पूरी 182 सीटें जो यहाँ पे है, वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, या फिर सर्वे करके ये चेक करेगी कि पूरी लड़नी है या फिर कुछ सीटें छोड़ देनी है? किसी के साथ टाइप हो सकता है, जैसे बीटीपी जो अरविंद केजरीवाल से मिले थे, छोटू वसावा, या फिर और कोई दल जो यहाँ पे स्थानिक हो? हम पूरी की पूरी सीट पे लड़ेंगे, सारी सीटों पे सारी पूरी ताकत से लड़ेंगे। किसी के साथ अभी टाई अप का सच कोई मुद्दा ही नहीं है। अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे। बदलाव जो जनता चाहती है, वो बदलाव के लिए काम करेंगे। सर, कुछ कांग्रेस के नेता भी जैसे अरविंद जी से मिलने आए थे, तो क्या लगता है कि और भी कुछ कांग्रेस के नेता और बीजेपी के लोग अगर आपके पार्टी में जुड़ना चाहेंगे तो आपको जोड़ रहे हैं? आपके कितने टच में है आपके साथ? देखिए, पिछले बहुत समय से बहुत सारे लीडर हमारे नेता से मिल रहे हैं, हमारे पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। मिलने जुलने में कोई नुकसान नहीं है। वो तो स्पष्ट ही है कि सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सारी पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, जो स्कूल के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। जो अस्पताल बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। तो सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सारे लोगों का पार्टी में स्वागत है। पर हमारा एजेंडा एक ही है कि हमें स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, अच्छा काम करना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पंजाब और गुजरात में एक चीज सिमिलैरिटी है, दोनों ही स्टेट काफी प्रोग्रेसिव है। पंजाब के लोग भी अगर आप देखोगे तो पूरे देश के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर जो है पंजाब में बहुत स्ट्रांग है। वैसे ही गुजरात में भी है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों ही स्टेट्स में जनता पुरानी सरकारों से बुरी तरह दुखी थी, चूस लिया था जनता को दोनों ही स्टेट्स में। तो दोनों स्टेट्स में चाहते थे कि कोई नई ऑप्शन आए, कोई बदलाव आए। ये दूसरी सिमिलरिटी थी। अब आप कह रहे हैं चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस तो रहेगी, क्योंकि पंजाब में हम पहले चुनाव लड़े थे और हमारी 20 सीटें थी। यहाँ पे हम अभी हमारी सीटें नहीं हैं, तो वो चैलेंजेस पर मैं वो चैलेंज इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि चुनाव जीतना और हारना इन छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होती है।
अगर जनता तैयार है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और दोनों ही परिस्थितियां गुजरात में भी आज वैसी है जैसे पंजाब में थी, जैसे दिल्ली में थी। 2017 की बात करें तो 0.1% आपको वोट मिला था, करीब 22,000 वोट। इसको आप कैसे कोई बात नहीं, जनता का जब आशीर्वाद होगा हम तब काम करेंगे। जनता ने हमें तब उतना आशीर्वाद दिया था सिर माथे पे, आज हम फिर से आशीर्वाद के लिए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि करंट सिचुएशन और सिनारियो में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।